मेरी मेहनत रंग लाएगी, हमारी दोस्ती रंग ला रही है, उसकी मेहनत रंग लाएगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। मेहनत रंग लाना यानी किसी काम में कामयाबी हासिल करना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में पे ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस पे ऑफ। पे ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरी मेहनत रंग लाएगी, माई हार्ड वर्क विल पे ऑफ। माई हार्ड वर्क विल पे ऑफ। हमारी दोस्ती रंग ला रही है। ओवर फ्रेंडशिप इज पेइंग ऑफ। ओवर फ्रेंडशिप इज पेइंग ऑफ। उसकी मेहनत रंग लाई। हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। हिज हार्ड वर्क पेड ऑफ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमारी मेहनत रंग लाएगी, हमारी मेहनत रंग लाएगी। ओवर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। ओवर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसकी समझदारी रंग लाएगी, उसकी समझदारी रंग लाएगी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमें वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें सोने की कोई जल्दी नहीं है, उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई जल्दी नहीं है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एन नो हरी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस एन नो हरी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हमें वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है। वी आर इन नो हरी टू गो देयर। वी आर इन नो हरी टू गो देयर। मुझे सोने की कोई जल्दी नहीं है। आई एम इन नो हरी टू स्लीप। आई एम इन नो हरी टू स्लीप। उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। ही इज इन नो हरी टू मैरी। ही इज़ इन नो हरी टू मैरी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें खाना बनाने की कोई जल्दी नहीं है। तुम्हें खाना बनाने की कोई जल्दी नहीं है। यू आर इन नो हरी टू कुक फूड। यू आर इन नो हरी टू कुक फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हमें खेलने की कोई जल्दी नहीं है। हमें खेलने की कोई जल्दी नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। वो पढ़ने के लिए तैयार है, मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ। वो शादी करने के लिए तैयार है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। तैयार होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में पोइज्ड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस पोइज्ड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो पढ़ने के लिए तैयार है। ही इज पोइज्ड टू स्टडी। ही इज पोइज्ड टू स्टडी। मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ। आई एम पोइज्ड टू टॉक टू यू। आई एम पोइज्ड टू टॉक टू यू। वो शादी करने के लिए तैयार है। शी इज पोइज्ड टू मैरी। शी इज पोइज्ड टू मैरी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। बताओ तुम कौन हो। बताओ वो किसी हैं। बताओ तुम कहाँ थे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताओ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेल मी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। टेल मी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेल मी ये वही का वही रहेगा विच मीन बताओ। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बताओ
तुम कौन हो। टेल मी हु यू आर, टेल मी हु यू आर, बताओ वो कैसी है। टेल मी हाउ शी इज, बताओ तुम कहाँ थे। टेल मी वेयर यू वर, तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। क्या वो मुझे कंजूस समझता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस टेक। टेक मेन वर्ब है जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम, प्लस फॉर, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है। यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट, यू टेक मी फॉर योर सर्वेंट। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। ही टेक्स यू फॉर अ फूल, ही टेक्स यू फॉर अ फूल। क्या वो मुझे कंजूस समझता है, ये इंटरोगेटिव यानी सवाल या सेंटेंस है। डज ही टेक मी फॉर अ माइजम, किस हक से तुम यहाँ आए हो, किस हक से तुमने उसे बुलाया, किस हक से मैं उसे बात करूँगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस हक से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉरवर्ड राइट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉरवर्ड राइट प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉरवर्ड राइट ये वही का वही रहेगा, विच मीन किस हक से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किस हक से तुम यहाँ आए हो। फॉरवर्ड राइट डिड यू कम हेयर, फॉरवर्ड राइट डिड यू कम हेयर, किस हक से तुमने उसे बुलाया। फॉरवर्ड राइट डिड यू इनवाइट हिम, फॉरवर्ड राइट डिड यू इनवाइट हिम, किस हक से मैं उसे बात करूँगा। फॉरवर्ड राइट विल आई टॉक टू हिम, मेरा उससे मन नहीं भर सकता, उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है, लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन भरना यानी जी भरना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट एनफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गेट एनफ ऑफ। गेट ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा उससे मन नहीं भर सकता, आई कांट गेट एनफ ऑफ हिम, आई कांट गेट एनफ ऑफ हिम। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है। ही इज नॉट गेटिंग एनफ ऑफ रीडिंग, ही इज नॉट गेटिंग एनफ ऑफ रीडिंग, रीडिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है, आई थिंक यू हैव गॉट एनफ ऑफ मी। आते हुए 5 किलो चीनी ले आना, जाते हुए गाड़ी आहिस्ता चलाना, खाते हुए पानी मत पियो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सेंटेंस प्लस वाइल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आते हुए 5 किलो चीनी ले आना, ब्रिंग 5 kg शुगर वाइल कमिंग, ब्रिंग 5 kg शुगर वाइल कमिंग। जाते हुए गाड़ी आहिस्ता चलाना, ड्राइव स्लो वाइल गोइंग, ड्राइव स्लो वाइल गोइंग। खाते हुए पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, वो मुझसे डरने वाली नहीं है, वो आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नोट प्लस गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ यू, आई एम नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ यू। यू ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो मुझसे डरने वाली नहीं है। शी इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ मी, शी इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ मी। मी ये भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, वो आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। ही इज नॉट गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ योर थ्रेट्स, वो बहाने बना रही है,
तुम हमेशा बहाने बनाते हो, बहाने क्यों बना रहे हो? मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहाने बनाना, यानी हर सेंटेंस में बहाने बनाना कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में मेक एक्सक्यूजेस। मेक एक्सक्यूजेज मीन बहाने बनाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, प्लस मेक एक्सक्यूजेज। मेक एक्सक्यूजेज ये फार्मूला स्ट्रक्चर है, दैट मीन बहाने बनाना प्लस अदर वर्ड्स। वो बहाने बना रही है, शी इज मेकिंग एक्सक्यूजेज। शी इज मेकिंग एक्सक्यूजेज। तुम हमेशा बहाने बनाते हो, यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेज। यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेज। बहाने क्यों बना रहे हो? वाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेज? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू यू थिंक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डू यू थिंक प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू यू थिंक ये वही का वही रहेगा, विच मीन क्या तुम्हें ऐसा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहा है? डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ये कर पाएगा? डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आएगा? डू यू थिंक ही विल कम। बहुत हो गया, अब आंसू बहाना बंद करो। बहुत हो गया, अब रोना बंद करो। बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स एनफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स एनफ प्लस कामा प्लस नाउ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स एनफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन बहुत हो गया। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गया, अब आंसू बहाना बंद करो। बहुत हो गया, अब आंसू बहाना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। बहुत हो गया, अब रोना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग। इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग। बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ। इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बहुत हो गया, अब अपने काम से काम रखो। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत हो गया, अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। बहुत हो गया, अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। कौन कौन भाग रहा है? कौन कौन लड़ रहा था? इस काम को कौन कौन कर सकता है? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कौन कौन, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हु ओ प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कौन कौन भाग रहा है? हु ऑल आर रनिंग। हु ऑल आर रनिंग। कौन कौन लड़ रहा था? हु ऑल वर फाइटिंग। हु ऑल वर फाइटिंग। इस काम को कौन कौन कर सकता है? हु ऑल कैन डू दिस वर्क। क्या कमी है मुझ में? क्या कमी है तुम में? क्या कमी है उसमें? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं
क्या कमी है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज़ लैकिंग इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट इज़ लैकिंग इन प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है मुझ में। व्हाट इज़ लैकिंग इन मी, व्हाट इज़ लैकिंग इन मी। क्या कमी है तुम में। व्हाट इज़ लैकिंग इन यू, व्हाट इज़ लैकिंग इन यू। क्या कमी है उसमें। व्हाट इज़ लैकिंग इन हर। वो अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है, वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पूरा पूरा फ़ायदा उठाना, पूरा फ़ायदा उठाना या फ़ायदा उठाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक द मोस्ट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेक द मोस्ट ऑफ। मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है। शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी, शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस। परेशानी की बात यह है कि वो मेरे सारे राज जानता है। परेशानी की बात यह है कि मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती। परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं परेशानी की बात यह है कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द प्रॉब्लम इज़ दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। द प्रॉब्लम इज़ दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। द प्रॉब्लम इज़ दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन परेशानी की बात यह है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। परेशानी की बात यह है कि वो मेरे सारे राज जानता है। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही नोज ऑल माई सीक्रेट, द प्रॉब्लम इज़ दैट ही नोज ऑल माई सीक्रेट। परेशानी की बात यह है कि मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती। द प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, द प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही रिकग्नाइज्ड मी। जिस तरह से आप पढ़ाते हो मुझे अच्छा लगता है, जिस तरह से वो मुस्कुराता है मुझे अच्छा लगता है, जिस तरह से तुम बोलते हो मुझे अच्छा लगता है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे अच्छा लगता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई लाइक द वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई लाइक द वे प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई लाइक द वे ये वही का वही रहेगा, विच मीन मुझे अच्छा लगता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह से आप पढ़ाते हो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू टीच, आई लाइक द वे यू टीच। जिस तरह से वो मुस्कुराता है मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे ही स्माइल्स, आई लाइक द वे ही स्माइल्स। जिस तरह से तुम बोलते हो मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक द वे यू स्पीक। थप्पड़ मारना तो दूर की बात तुम उसे डांट भी नहीं सकते। खाना बनाना तो दूर की बात वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकते। कार खरीदना तो दूर की बात वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो दूर की बात। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नोट टू स्पीक ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट टू स्पीक ऑफ प्लस वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा अगर लिखना हो प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थप्पड़ मारना तो दूर की बात तुम उसे डांट भी नहीं सकते। नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग यू कांट स्कोल्ड हिम, नोट टू स्पीक ऑफ स्लैपिंग यू कांट स्कोल्ड हिम। खाना बनाना तो दूर की बात वो ठीक से चाय भी नहीं बना सकती। नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड शी कांट मेक टी प्रॉपरली, नोट टू स्पीक ऑफ कुकिंग फूड शी कांट मेक टी प्रॉपरली। कार खरीदना तो दूर की बात वो साइकिल तक नहीं खरीद सकता। नोट टू स्पीक ऑफ बाइंग अ कार ही कांट बाई इवन अ साइकिल। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊंगा, वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे,
वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ये वही का वही रहेगा, विच मीन वो दिन दूर नहीं जब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दिन दूर नहीं जब मैं पैसा कमाऊंगा। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन आई विल अर्न मनी। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन आई विल अर्न मनी। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन ये हमारा स्ट्रक्चर है, विच मीन वो दिन दूर नहीं। आई विल अर्न मनी ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं पैसा कमाऊंगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम डॉक्टर बनोगे। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल बी अ डॉक्टर। वो दिन दूर नहीं जब तुम पछताओगे। दैट डे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल रिपेंट। जाकर पता करो कि क्या हुआ। जाकर पता करो कि उसका फ्लाइट कब है। जाकर पता करो कि वो गुस्से में क्यों है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाकर पता करो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गो एंड फाइंड आउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। गो एंड फाइंड आउट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। गो एंड फाइंड आउट ये वही का वही रहेगा, विच मीन जाकर पता करो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाकर पता करो कि क्या हो। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। जाकर पता करो कि उसका फ्लाइट कब है। गो एंड फाइंड आउट व्हेन इज हिज फ्लाइट। जैसे भी हो तुम्हें वहां जाना होगा। जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना। जैसे भी हो उसे मत बताना। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसे भी हो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इन कॉस्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इट इन कॉस्ट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इन कॉस्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन जैसे भी हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे भी हो तुम्हें वहां जाना होगा। यू विल हैव टू गो देयर इट इन कॉस्ट। यू विल हैव टू गो देयर इट इन कॉस्ट। जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना। रिटर्न माई मनी बाई टुमारो इट इन कॉस्ट। रिटर्न माई मनी बाई टुमारो इट इन कॉस्ट। जैसे भी हो उसे मत बताना। डोंट टेल हिम इट इन कॉस्ट। डोंट टेल हिम इट इन कॉस्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। जैसे भी हो ये काम मुकम्मल करो। जैसे भी हो ये काम मुकम्मल करो। कंप्लीट दिस वर्क इट इन कॉस्ट। कंप्लीट दिस वर्क इट इन कॉस्ट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। जैसे भी हो यहाँ आओ। जैसे भी हो यहाँ आओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।